और केतन इंडिया वॉइस फेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरे। आई थिंक वी गॉट लकी दिस टाइम। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हर बार तो हम लोग कोशिश करते हैं बट नहीं आ पाते थे, बट इस बार मौका मिला और आपके पास बैठे हैं आप। मैं आई लाइक टू ऐड, पिछले 3 साल से इंडियाज वॉइस फेस्ट के लिए आप इनविटेशन भेजते थे। सबसे अच्छा लगता था, घर पे एक डोलची आती थी जिसमें डायरी कप ये सब होता था, तो उस लालच में लगता था चलो इस बार तो चले ही चलते हैं, भेज भी रहे हैं कुछ ना कुछ। फोन करके पूछ लेता हूँ पैसे वैसे भी देंगे तो थोड़ा और मोटिवेशन मिले। अब जान ले लो। बट फाइनली आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आई गॉट अ कॉल कि कहाँ जा रहा है। मैंने बोला कि IVF के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त कहता है फाइनली फैमिली प्लानिंग तूने शुरू कर ली, तेरे से नहीं हो पा रहा था। बोलना चाहिए था एक दोस्त है उसका सहारा ले रहा हूँ। उस दोस्त का नाम दर्पण है। फिर और कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि कुछ तो है जो नहीं हो रहा है। खैर, मैं थोड़ी देर पहले सबसे कह रहा था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का बजट नहीं है या कुछ तो है कि वो यहाँ नहीं आते हैं। फिर मैंने कुछ फ़ोन मिलाए और एक दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इंडिया वॉइस फेस्ट 2025 में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं शाहरुख खान से पूछना चाहूँगा कि खान साहब कैसा लग रहा है आपको इंडिया वॉइस फेस्ट में आके? अब मैं कैसे कहूँ, I don't know। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है, मेरी भी थी, और फाइनली आपने मुझे यहाँ बुला लिया। अब डॉन को बुलाया है तो मजा तो आएगा। शाहरुख खान से आगे बढ़ते हैं। अब पूछते हैं फरहान से। जैसा मैंने कहा, we are spoiled for choice. We are moving towards the end of day one, and what better way to end this glorious day one of India Voice Fest 2025 than with a host of A-lister Bollywood celebrities. After Shah Rukh Khan, we have Farhan Akhtar. So, Farhan, कैसा लग रहा है India Voice Fest में आके? First of all, it has always been a great experience talking about Indian voices. And whenever I think about a lot of like hundreds of Bahadurs who have been fighting the battle against English movies, dubbing them in Hindi and Telugu and Tamil, and this I have always immensely enjoyed. थैंक यू फरहान, अच्छा लगा सुन के। अब हमने एक इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाया है। कुछ दिनों से मीडिया में बड़ी ये बात चल रही थी कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं और क्या वो कैप्टिविटी में हैं। सो इंडिया वॉइस फेस्ट 2025 आई थिंक इज गोइंग टू बी इन द न्यूज़ बिकॉज वी मैनेज टू गेट इमरान खान, द पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज हियर विद अस। तो खान साहब, एक और खान आ गए। खान साहब, क्या बात है, कैसे हैं आप आजकल? तबीयत कैसी है और आपको कैसा लग रहा है इस महफिल में आकर? और लोग बड़ा घबरा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बड़े इत्मीनान से एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से, अब देख सकते हैं, मैं बड़ा सेहतमंद हूँ और मैं यकीन माने मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन मैं देखें, मैंने पूरे सियासी पाकिस्तान के लिए मैंने बड़ी दुआएं की हैं, और अब देखें मैंने किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला है। और देखें, मैंने हमेशा बोला है, मैंने ये तकरीरें की है और मैंने कहा है अपने पूरे आवाम से कि आपने एक बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है। और मैं पूरी तरह से सेहतयाब हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इंडिया वॉइस फेस्ट कि आपने ये सहमत उठाई है कि आप इस पूरे आवाम को ये बताएं, इत्तला करें कि खान अभी जिंदा है। शाबाश। खान साहब से आगे बढ़ते हैं। एक वक्त आएगा जब आफ्टर दीज सेलिब्रिटीज विल कम टू केतन एंड जय ऑल्सो। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर, इतने कलाकार हैं जिनके अंदर
जो जिनके अंदर ये जादू है, सो आई थिंक आवाज़ के जादूगर इज जस्ट द राइट नेम फॉर दिस सेशन। इसी बात पर त्रिपाठी जी से अगर बात करें, हाउ अबाउट यू नो व्हाई जस्ट वन पंकज त्रिपाठी, व्हाई नॉट टू? सो क्यों ना पंकज त्रिपाठी 1 और पंकज त्रिपाठी 2 से आपस में कुछ गुफ्तगू करवाई जाए। तो मैं एग्जैक्टली उसी गुफ्तगू के बारे में बात करूंगा। जब जय विजय पहली बार वैनिटी में घुसा, पंकज त्रिपाठी जी थे, तो मैं पंकज त्रिपाठी जी बनता हूं, तू आके मिल मुझसे। कम, दिस इज व्हाट हैपेंड। कम कम कम, लेट्स डू इट। सो वैनिटी में आए, बोलो। So now you are Pankaj Tripathi, right? अरे सर, और कैसे हो? बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं देखता रहता हूँ, तुम्हारा रील वगैरह डालते रहते हो जी, ना? जी, जी। बहुत अच्छा लगता है। वो क्या बात है? आपको अच्छा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वैसे बोलता नहीं। अच्छा। आओ एक छोटा सा सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी में कुछ बोल के दिखाओ। So this is literally happening। वीडियो में ही निकाल रहा था, तो पंकज जी ने बोला कि जय मेरी आवाज में कुछ बोल के दिखाओ। गलत बोल रहा है ये। ऐसा होता है कहीं, बेटा मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना है हमें। ये छोटे छोटे छुट भैया नेता जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। मिर्जापुर के शासक हैं हम, राजा भी हम ही हैं। इतनी बार समझाया है तुमको बेटा, बाबूजी के पास मत जाया करो। जब जब उनके घुटने में दर्द होता है तकलीफ तुम्हारी बढ़ जाती है। और इस पे पंकज जी का रिस्पॉन्स था, आप लोगों ने देख लिया ना, मैं ऐसे भी नहीं बोलता। Guys, come on, we need it louder. और जैसा जावेद जाफरी ने एक गाने में कहा था कि अभी खत्म नहीं हुआ बीप। आगे बढ़ते हैं और नवाज की अगर बात करें, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस वक्त यहाँ पर होते इस महफिल में जहाँ पर आवाज़ के कलाकार हैं, और नवाजुद्दीन भी अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, तो नवाजुद्दीन क्या कहते? अभी मैं क्या बोलता है? मैं पब्लिक को पहले बताना है, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है, मौत को छू के। अभी क्या है ना, माँ कसम इतना साल स्ट्रगल किया है ना, अपन एक्टिंग बहुत मस्त करता है। अभी मैं इधर पे मालूम है काय को आया, साथ मेरे को बोले तुमको इधर पे पूरी सब्जी मिलेगा। और मालूम है क्या हुआ, मैं हेतल मैडम को देखा इधर पे, मेरे को बोली हो। अभी साला में यूपी वाला है, सा और शाह में फर्क आपका जिंदगी में समझ नहीं आया। अपन था बोल रहा था, था के साथ एक्स्ट्रा भी कुछ अपने को निकला। अभी सब लेडीज लोग यहाँ पर खड़े लिए, उनको कैसा लगता कि फा के साथ कुछ निकल जाता, खाली पीली अपन की इज्जत का वाट लग जाता। भाई बोला मेरे को तो सुसु आ गई ताकत लगा के। मैं बोला बाल चार अपन लोग खैनी रगड़ के आते हैं, क्या बोलता है? Magic. This is called magic. It just keeps getting better. How many of you are Ranbir Kapoor fans here? रणबीर, बहुत आपके फैंस हैं, कुछ तो बात करिए इनके साथ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आई शुड कम टू दिस वॉइस फेस्ट, बट कभी मौका नहीं लग रहा था। तो मैंने इस बार अपने पापा से बोला कि आपको कुछ नहीं करना पापा, आपको बस बोलना है पापा 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 पापा, आगे की सारी चीज़ें मैं कर लूँगा पापा, आपको कुछ नहीं करना पापा। ऐसे Absolute genius. I'm sure many of you know the actor calling actor, very very popular show on radio. हाँ सुन रहा हूँ मैं, ये लोग कह रहे हैं वो एक्टर कॉलिंग एक्टर का एक सीक्वेंस तो करना चाहिए। सुन रहा हूँ बोल रहा हूँ। केतन, मैं नहीं कह रहा, ये लोग पूछ रहे हैं। कह रहा नहीं हूँ मैं।
Let's go for it. One segment of actor calling actor. So actor calling actor, ब्रेन चाइल्ड था रोचक कुछ कोहली। उसका बैक स्टोरी दीजिए ना कुछ. सो एक बार हुआ क्या, मैं रेडियो पे अपना शो कर रहा था, इट वाज अ मॉर्निंग शो, और कोई न्यूज़ आई थी जिसमें शबाना आज़मी जी वेंट टू सम स्लम और वहाँ पर कुछ उनके बेहतरी के लिए कर रही थी। तो हमने ट्राई किया कॉल करने का कि लेट्स टेक एन इंटरव्यू, तो प्रोड्यूसर ने कॉल करने का नहीं मिली, तो हमने कहा कि सी जावेद अख्तर साहब अगर मिल सकते हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने बोला यार लिंक आने वाला है, क्या करें? मैं बोला एक काम कर, तू खाली न्यूज़ मुझको दे, जावेद अख्तर मैं ले आता हूँ। तो मैंने न्यूज़ दिया 92.7 बिग एफएम पर। हमें पता चला कि शबाना आज़मी जी गई थी धारावी इस्लाम से, वहाँ पे काफ़ी सेवा की है, काफ़ी हेल्प की है लोगों की। हम उनसे बात करने की कोशिश की, बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे पास जावेद अख्तर साहब भी नहीं आए। हमारे बजट में जो मैनेज हुआ है वो जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब मुझे बताइए कि शबाना जी जो हमेशा सोशल वर्क करती रहती हैं, स्लम्स में जाती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सेवा तो होनी चाहिए, सेवा हमेशा करनी चाहिए। और अगर आप इस मुल्क में रह के सेवा के भाव से अगर कुछ नहीं कर रहे तो ये आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू लिविंग इन दिस कंट्री देन व्हाट डू यू थिंक नेशनलिज्म इज? जिस गली में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर जो नाला बह रहा है, क्या उसे साफ करना नेशनलिज्म नहीं है? वही आपके नेशनलिज्म के ये रोचक ने सुन लिया हमारे हीरोज ऑनेस्टली। ही कम्स एंड रोचक सेज, मैंने बोला क्या? बोला बहुत अच्छा था, शो खत्म कर, आई विल मेक समथिंग। तो उस वक्त कार्तिक रिलीज हुई थी। सो ही पेन डाउन अ स्केलेटन कि फरहान सवाल पूछेगा, जावेद साहब जवाब नहीं देंगे, गाना गाएंगे और उसके बाद एक्चुअल सोल्यूशन देंगे। आई सेड ओके। तो उसी का एक अंश आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लिखे थे, इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स, बट कोई कहता है कि सुनाओ एक्टर कॉलिंग एक्टर, तो यही वाला एक ध्यान में रहता है। ऋतिक रोशन का बर्थडे था और 10th of Jan ऐसे कुछ बर्थडे आता है उसका। सो फरहान अख्तर कॉल करते हैं अपने डैड को। डैड, आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ऋतिक का बर्थडे है। आई वॉन्ट टू विश हिम और वो ऋतिक को फोन करते हैं। ऋतिक, Hey, Uncle Javed. I mean, it's my birthday today. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ विश करो ताकि मेरी कोई फिल्म कभी फ्लॉप ना हो। Like never ever. इस पर जावेद जी जवाब देते हैं। देखो बेटे, तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ मुलाजा फरमाओ। एक कच्चा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है, जो कुछ भी सब खेल है। खेल है, इट्स जस्ट लाइक अ फोरप्ले। बट डैड, इससे डुगू के प्रॉब्लम्स का क्या लेना देना? Yeah, exactly. Like, what's the problem here? What about जावेद साहब कहते हैं, देखो बेटे, हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बिल्कुल चिजल्ड बॉडी है जैसे ग्रीक गॉडेस की होती है, मेरी भी हुआ करती थी 200 साल पहले। लेकिन तुम्हारी पिक्चरें हिट होंगी या फ्लॉप होंगी इसकी चिंता तुम मत करो। तुम अपने बाप का नाम हमेशा रोशन रखो, ये तो लाजमी है। बाकी बेटे फोन जल्दी से रखो, कॉल वेटिंग पे आजमी है। और मेरा यहाँ बैठे रहना बिल्कुल लाजमी नहीं है। Absolute geniuses यार। केतन, जय, both of you are a case study, कि वॉइस एक्टिंग, ये भी वॉइस एक्टिंग का ही हिस्सा है। इंडिया वॉइस फेस्ट की जब हम बात करते हैं तो आवाज़ का जो हर सेगमेंट है हम उसको केटर करते हैं ना वे। व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल, और ये मिमिक्री से कहीं आगे, जिसको हम कहते हैं इम्पर्सोनेशन, जहाँ पर मिमिक्री तो वो होती है जहाँ पर आप जब सुनते हैं किसी को तो आपको लगता है ये किसी का मजाकिया तौर पर किसी की आवाज़ निकाल रहे हैं, बट आप दोनों ही एक उस लेवल पर चले गए जहाँ पर आप इम्पर्सोनेट करते हैं, प्रोफेशनली इसको करते हैं, नॉट जस्ट एज अ ह्यूमर, नॉट जस्ट एज अ कैरिकेचर थिंग, बट यू लिटरली देयर वॉइस। सो यहाँ पर हमारे साथ इतने लोग हैं जो अभी हैं, पर आई एम श्योर वीडियो बहुत लोग देखेंगे बाद में, उभरते हुए कलाकार जो ये काम सीखना चाहते हैं। व्हाट वुड बी योर वन एडवाइस? आई विल आस्क यू, देन आई विल कम टू जय, कि जिनको आवाज़ें निकालने
की ट्रेनिंग लेनी है, के लिए खुद को ट्रेन करना है दूसरों की आवाज़ें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों पर उनको काम करना चाहिए? मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंडिविजुअल, हर एक का एक स्किल सेट होता है, गिफ्ट होता है, एक फ्लेयर होता है, समथिंग दैट ओनली यू ब्रिंग टू द टेबल. बट व्हाट इज इट दैट वन कैन वर्क ऑन टू डेवलप सम ऑफ द जीनियस दैट यू हैव? एक्चुअली आवाज़ें निकालना ये कभी मैंने कहीं से सीखा नहीं, लेकिन एक शौक जो बोलते हैं ना कि जहनी तौर पे हमेशा बचपन से रहा है, ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल. लाइक पहले दिन शायद मैंने किसी एक्टर को मिमिक नहीं किया था, पहले बार मैंने अपने फादर को मिमिक किया था, या मेरे जो टीचर्स थी, या सबसे पहले मतलब इफ़ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, मैं बहुत अच्छी साउथ इंडियन एक्सेंट बोल लेता था. कैसे? नहीं, हमें नहीं पता ना. तो हमारी ट्यूशन टीचर थी, तो वो जब भी उनका बच्चा मुझसे 2 साल छोटा था, वो जूनियर केजी में था, मैं सेकंड या थर्ड में था, तो जब भी वो सो के उठता था दोपहर में, तो उनका था यार माँ साला पाल कुड़चुड़वा, पाल कुड़चुड़वा, पाल कुड़चुड़वा, पाल कुड़चुड़वा, जा दूध पी गया. बेसिक मतलब इसका ये है. सच पॉइंट है. इतना देर से तेरे को बोल रहे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना देर से तेरे को बोल रहे. अच्छा बोल जो ल था मेरा बड़ा क्लियर आ जाता था. तो मे बी आई स्टार्टेड विद एक्सेंट्स. Now people who want to learn mimicry or the art of doing different voices, एक तो हमारे सेशन से पहले जो एक सेशन चल रहा था हेतल जी का, वो जो एक्सरसाइजेस बता रहे थे, they are actually very useful, especially your throat going from baritone to the higher to the note. screaming, क्या बोलते हैं, तो कान में चुभती है वाली, वो जब खुद बर्दाश्त कर लोगे अपने नीचे से लेके कान में चुभने वाली बात, खुद की आवाज़ से जब बहरे होने लगोगे, तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारी आवाज़ का रेंज कहाँ से कहाँ तक है. और उसके बाद आई थिंक अगर किसी कोई आवाज़ आपने सुनी, आपने निकालना शुरू किया, तो पहले दिन किसी की नहीं निकलती. वो निकलते 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 पता नहीं कब परफेक्ट होगी. और द ओनली ट्रिक इज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 10 अदर पीपल व्हेन दे टेल यू कि हाँ इट्स वेरी क्लोज, इज व्हेन वी गेट टू नो कि हाँ निकली है कुछ. पहली बार रणबीर भी किया था, या पहली बार फरहान भी मैंने किया था, तो मुझे नहीं पता था कि निकल रही है. Which has been the toughest voice for you to impersonate? शशि थरूर. I think थरूर साहब को भी बुलाया तो था मैंने, मैं भूल गया कि मैंने उनको बुलाया था. अच्छा वो आपने बताया कि वो आए हैं. और थरूर साहब अगर बात करेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में, तो बढ़िया ही बात करेंगे. Well, actually, when the Britishers left us, we were devoid of nothing but poverty, and we were famished because of the famine that they gave us. And eventually, when they looted us for 100 of years, people say that they gave us roadways and railways, but that was to actually loot our country even more, and they bought our GDP, which was 50%, and it brought down to 2%. तो थरूर साहब कह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आया, कि उन्हें इंडिया वॉइस फेस्ट में आके बड़ा अच्छा लग रहा है. जय, यू नो मुझे ध्यान है एक रियलिटी शो था जहाँ पर आपने शाहरुख खान की आवाज़ उनके सामने ही परफॉर्म उनके सामने परफॉर्म किया. बहुत ही वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड. उस बारे में बताइए, क्या वो आपका पहला ब्रेक था? बिकॉज आई नो आप एक बहुत छोटे शहर से आते हैं, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जय आपकी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे भी हमने आपकी स्टोरी को फॉलो किया है कई बार. आपने अपनी पूरी बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, जो ये बताती है कि अगर आपके अंदर हुनर हो, कला हो और परसिवियरेंस हो, दृढ़ संकल्प हो, तो आप क्या से क्या नहीं कर सकते. एक छोटे से शहर का लड़का आज इतने इंटरनेशनल लेवल पर इस कला में माहिर है. उस मोमेंट के बारे में बताइए जब शाहरुख खान के सामने आपने परफॉर्म किया. सर आपने मेरी एक तो इतनी तारीफ कर दी, मैंने ऐसा कोई इंटरनेशनल कहीं पर परफॉर्म करता हूँ इंटरनेशनल जाके, तो आप इतनी मेरी तारीफ करते हो, फट नहीं जाऊँ थोड़ी देर में. I like your honesty. देखिए इंटरनेशनल लोग भी बगल में. हाँ, वो तो है ही इंटरनेशनल. बट देखिए क्या है कि शाहरुख खान साहब से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे कमाल का मोमेंट था. मैं शायद शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता कि शाहरुख खान साहब मेरे लिए क्या है. मैंने भी पहले रेडियो किया, मैं जर्नलिज्म में था, न्यूज़ एंकर था. उसके बाद में फिर मैंने ये चूज़ किया सिर्फ शाहरुख खान साहब को देख के. और मेरी लाइफ का एक होता है ना, सबकी लाइफ में एक गोल होता है. मेरा एक ही गोल था कि मैं शाहरुख खान साहब के सामने शाहरुख खान साहब की आवाज़ सुनाऊँ. उसके पहले मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर चुका था, मैं उसका फाइनलिस्ट था. तब लोग मुझे नहीं जानते थे. मैं जब पहुंचा मुझे लगा था कि यार ये यूनिवर्सिटी है जिसका ना मेरे को डिग्री लेनी थी, आज वो मेरे सामने खड़ा है. एंड दैट मोमेंट मैंने शाहरुख खान के साहब के सामने उनकी आवाज़ निकाली, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, और उसके उस मोमेंट से मेरी ज़िंदगी बदल गई.
और शायद ऐसा कोई दिन नहीं होगा पिछले मुझे लगता है 17-18 सालों में कि मैंने शाहरुख खान साहब की आवाज़ ना निकालता हूँ हर दिन। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक पूजा है, जेन्युइनली बोलता हूँ। जैसा हमने पहले कहा कि इम्पर्सनेट करना, मिमिक करना, मैं बहुत सालों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं